जी हाँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है और देखिए बड़े बड़े नेताओं के अहम बयान आना शुरू हो गए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की डिमांड कर दी है। राहुल गांधी फिर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालें, ये कहा है पीएल पुनिया ने। वो ये कह रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चाहता है कि राहुल गांधी दोबारा पार्टी की कमान संभालें और अध्यक्ष बने। सबसे वरिष्ठतम कांग्रेस जन हो या जमीनी कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हर व्यक्ति चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, उसकी जिम्मेवारी जल्दी से जल्दी संभालें। और पीएल पुनिया अकेले नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी को हम अपना नेता मानते हैं, ये कहा है सलमान खुर्शीद ने। पार्टी नेताओं को राहुल गांधी के फैसले का इंतजार है, ये कहा गया है सलमान खुर्शीद की तरफ से। कि जब हमने मान लिया है कि वो नेता है, आज वो अध्यक्ष नहीं है लेकिन आज हम मानते हैं कि वो नेता हैं, और अगर हम मानते हैं कि नेता हैं तो कम से कम हम अपने नेता की बात का इंतज़ार तो करें। हम सारी घोषणाएं करें, हम सारी बात कहें। वो जानते हैं कि हम लोग बहुत इच्छुक हैं कि वो फिर से संभालें, जो पद है उसको संभालें, जो गद्दी है उसको संभालें। लेकिन जब नेता मान लिया है तो फिर नेता के इशारे तक हम की प्रतीक्षा करें, नेता की घोषणा की हम प्रतीक्षा करें। विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद शर्मा जी, अब इस स्थिति को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? जैसा कपिल सिब्बल कह रहे थे कि हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में फैसले कौन ले रहा है। अब देखिए दो सीनियर नेता पीएल पुनिया, सलमान खुर्शीद, वो भी यही कह रहे हैं हम तो नेता मानते हैं राहुल गांधी को। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे G23 के किसी भी नेता से बात करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ, तो वो इस बात को मानते हैं कि अगर राहुल गांधी इलेक्शन भी लड़ते हैं तो उनको इलेक्शन में कांग्रेस के भीतर कोई हरा नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल। हम और आप बैठ के यहाँ विश्लेषण कर सकते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के लिए सही नेता है या नहीं है। राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जब पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, AICC के मेंबर्स ये चाहते हैं, जो उनकी जनरल बॉडी मीटिंग होगी, जो प्लीनरी होगी, वो चाहते हैं, तो उन्हीं को करना है। देखिए प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हो रही है कि हर कोई जो कांग्रेस के विरोध में भी है इस बात को मानता है कि विपक्ष जो है, सार्थक विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किसी भी पार्टी के खिलाफ विपक्ष होना लोकतंत्र में जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, आपके और मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग वोटर्स हैं। और इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मजबूत हो। बहुत आज के दिन क्षीण अवस्था में है कांग्रेस पार्टी। ये बात उनके नेताओं को भी, जो डी फैक्टो है या डी जोरी है। देखिए, नेता राजनीति में वही होता है जिसको लोग मानते हैं, पद को नहीं मानते, लोगों को लोग नेता मानते हैं। आपने बीजेपी में देखा होगा अटल जी और अडवाणी जी के टाइम में बहुत से और लोग अध्यक्ष हुए बीजेपी के, लेकिन नेता अडवाणी जी और अटल जी ही माने जाते थे। तो ये हर पार्टी पर लागू होता है और इसलिए मैं समझता हूँ इसमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अपना समय तय करेंगे वो कि भाई हम कब बनना चाहते हैं, और अगर बने, मेरी तो व्यक्तिगत राय है कि किसी भी पार्टी में जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी गरिमा में इजाफा होता है, बढ़ती है गरिमा। और ये आजकल ये फैशन है नहीं कि भाई निर्वाचित होके अध्यक्ष बने। किसी भी पार्टी की तरफ आप देख लीजिए, ये फैशन आजकल है नहीं। ये बेल बॉटम आजकल चल नहीं रही है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को, रागी साहब, ये देखिए अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही दोबारा अध्यक्ष बने, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। अब आप लोग मजाक में, बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार ये कहते हैं कि भाई इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी के लिए फायदेमंद स्थिति है। ये मजाक ही है ना, या गंभीर है आप लोग इस बात को लेकर?
देखिए समीर जी, राहुल गांधी बने, सोनिया गांधी बने, कोई भी बने, हाँ। लेकिन विश्लेषण यदि आप करेंगे तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था जो है कांग्रेस पार्टी की, ये किसके काल में हुई? ये तो गांधी परिवार के ही काल में हुई ना, जीर्ण शीर्ण अवस्था। गांधी परिवार के ही हाथों में नेतृत्व है ना। मनमोहन सिंह तो एक रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी हैसियत ये थी कि कैबिनेट का डिसीजन होता था और राहुल गांधी उसको फाड़ करके फेंक देते थे। तो ये कहना, और दूसरी बात है, लेकिन राकेश साहब, इसी गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सरकार भी तो बनाई। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही और उनके नेतृत्व में 10 साल सरकार भी तो चली अभी। समीर जी, मुझे थोड़ा सा कुछ अपनी बातें कहने दीजिए, उसके बाद आप टिप्पणी कीजिएगा। हाँ। देखिए कांग्रेस पार्टी में जो अभी शुरुआत हुई, पुनिया जी को लेकर के बोला, सलमान खुर्शीद को लेकर के बोला, मैं पहले से भी ये बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस कार्य समिति में किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे उस दरबारी संस्कृति के हिस्से हैं। वो सोनिया गांधी के रहम पर ही कार्य समिति के हिस्से हैं। प्रदेशों के अंदर कार्य समिति के वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के ही हिस्से हैं। और किसी ने कहाँ ये तय किया है कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी को चाहते हैं, राहुल गांधी में नेता देखते हैं? यही मैं कहता हूं कि यही विज्ञापन है, यही दरबारी संस्कृति है कि आप पहले से तय कर देते हैं राहुल गांधी को ही आप बताना चाहते हैं कि वही नेता हैं, तो ये लोग बाकी कर क्या रहे हैं? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।